So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था परफेक्ट कंपटीशन. हम क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ मार्केट कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो इसको आपको बिल्कुल एकदम फोकस के साथ पढ़ना है. मोनोपोली पढ़ रहे हैं हम सेकंड टाइप ऑफ मार्केट में, बट इससे पहले परफेक्ट कंपटीशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था. अब सारे ही टाइप्स इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ के आइए, फिर मोनोपोली में आइए, तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आएगा. आई एम सॉरी. सो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो देख के आइए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर वेरी न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन. लेट्स स्टार्ट. Second type of market structure, monopoly. Again I am saying watch इससे पहले वाली वीडियो, that is perfect competition. मोनोपोली का क्या मतलब होता है? मोनो मतलब एक सिंगल आदमी. तो वहां पर जहां पर सिर्फ एक सिंगल सेलर हो, बायर्स बहुत सारे हैं, बायर्स बतेरे हैं, लेकिन सिंगल सेलर है सिर्फ, तो भाई किसका राज चलेगा? बायर्स का चलेगा, सेलर का? सेलर का राज चलेगा. वो ही प्राइस डिसाइड करेगा, वो ही सब कुछ करेगा. एक आइडिया दे दिया, यही होता है मोनोपोली में. लेट्स अंडरस्टैंड. लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये याद रखना है आपको कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड करता है अपॉन द लेवल ऑफ, या वी कैन से द फॉर्म ऑफ कंपटीशन. दैट्स व्हाई ये सारे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली वाला कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये कंपटीशन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं. बिकॉज वी नो कि मार्केट स्ट्रक्चर, सिंस वी नो दैट मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द लेवल, या किस तरीके का फॉर्म है कंपटीशन का, उस पर डिपेंड करता है. ये बात मैं हर वीडियो पे बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बस जाए. सो टाइप्स ऑफ मार्केट में मोनोपोली मैंने बताया कि भाई सिंगल सेलर का राज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है. तो ये इस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर है इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर. तो वो मार्केट स्ट्रक्चर जहां पर आपको क्या देखने को मिले? एक सिंगल सेलर देखने को मिले प्रोडक्ट का. तो वही सिंगल फर्म या सिंगल सेलर उस पूरे मार्केट के लिए उस प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करेगी. So market structure in which there is a single seller of the product, तो उस तरीके की मार्केट को हम मोनोपोली मार्केट कहते हैं. तो वहां पर क्या होगा? क्योंकि सिंगल सेलर है, सिंगल फर्म है, तो वो ही पूरी मार्केट को क्या करने वाला है? कंट्रोल करने वाला है. सो अ सिंगल फर्म विल कंट्रोल द एंटायर फर्म. दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड. तो अब यहां पर होता क्या है कि भाई कंज्यूमर्स के पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि सिंगल सेलर है. कई केसेस में होता है, एग्जांपल हम आगे देखने वाले हैं. तो कंज्यूमर्स के पास कोई चारा ही नहीं होता, कंज्यूमर्स के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, तो ना चाह कर भी या नहीं चाहते हुए भी वो कहीं ना कहीं वही सर्विसेज जो एक सिंगल सेलर प्रोवाइड कर रहा है, वो जिस भी प्राइस में उनको प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्योंकि उन्हें तो यूटिलाइज करना ही है, इसलिए ना चाहते हुए भी क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है तो वही सर्विसेज वो लेते हैं. So consumers do not have any alternative here and they must pay the price which is set by the seller. ठीक है? So I hope you got an idea. सब इसको और समझाने के लिए एक थ्योरिस्ट की बात ले लेते हैं. फेरुक्सन ने क्या कहा देखते हैं. फेरुक्सन ने कहा कि भाई एक जो प्योर मोनोपोली होती है, वंस अगेन प्योर मोनोपोली कभी एग्जिस्ट नहीं करती. अगेन इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन. प्योर मोनोपोली जिसमें एक सिंगल सेलर ही हो, नहीं यार, ऐसा नहीं होता. ठीक है? एक प्योर मोनोपोलिस्टिक कंडीशन बहुत ही कम चांसेस है कि एग्जिस्ट करे, बट स्टिल वी हैव सम एग्जांपल्स. जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है आपके प्लेसेस में, या और जो नेचुरल गैसेस कंपनी है उनमें ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं है. ठीक है? तो और जो दूसरी यूटिलिटी कंपनीज है, तो वो इसकी एग्जांपल हो सकती है मोनोपोली की, जहां पर एक सिंगल सेलर है. तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या 10-15 कंपनीज आपको दिखती है? नहीं, गिनी चुनी. नेचुरल गैस सिमिलरली विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट के केस में आपको जानते हो कि भाई यहां पर मोनोपोली देखने को मिलती है. ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज यही है ना सिर्फ, है ना? तो कोई ऑप्शन है ही नहीं. सो ये भी क्या है, हमारे क्या है, कहीं ना कहीं मोनोपोली के एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एग्जांपल मोनोपोली का, जहां पर एक सिंगल सेलर है और कहीं ना कहीं वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. वो जो प्राइस डिसाइड करेगा वो कंज्यूमर्स को ऑप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. तो माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, नेचुरल गैस एंड अदर यूटिलिटी कंपनीज, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोनोपोली. इनके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. इतना डीप में मैं नहीं जा रहा, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. आई एम नॉट मेकिंग इट सो डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है? सो फेरुक्सन ने क्या कहा कि भाई एक प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट, कि भाई प्योर मोनोपोली तब एग्जिस्ट करेगी कब? व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर. जब प्रोड्यूस करने वाला सिर्फ एक हो मार्केट में, और उसके कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स जो है वो
ना। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि मोनोपोली क्या होती है। मिलते हैं आपसे थर्ड टाइप ऑफ मार्केट में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में और उसके भी बाद ओलिगोपोली के बारे में। सो कीप स्टडिंग, थैंक यू।